वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। तो जैसा हम लोगों ने कल यूलर फाइव फंक्शन डिस्कस करा था, तो आज हम लोग कुछ यूलर फाइव फंक्शन के क्वेश्चंस करेंगे और मॉडर्न अलजेब्रा के प्रीवियस ईयर का कंप्लीट क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देखेंगे हम लोग, जो मेनली ट्रिक बेस होंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो आज ये हमारा 15 क्वेश्चन का एक सीरीज है, हो सकता है ये बढ़ भी जाए। ओके, सो पहला क्वेश्चन बोलता है द नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 36 इज। तो यहाँ पे आप लोग देखें, जैसा आप लोगों को पता है कि एनी साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज ऑलवेज आइसोमॉर्फिक टू Zn। अगर कोई हमारा ग्रुप होता है जिसका ऑर्डर n है, दैट इज फाइनाइट, तो ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा? Zn। Zn इज व्हाट? अ साइक्लिक ग्रुप। एंड एनी इनफाइनाइट, एक ऐसा साइक्लिक ग्रुप जिसका ऑर्डर इनफाइनाइट हो, वो ऑलवेज किसके आइसोमॉर्फिक होता है? Z के। तो ये आपको याद रखना है, एनी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू Zn एंड एनी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू Z। एंड मोर ओवर, number of generator of this cyclic group is exactly phi n। ओके, और इसका कितना जनरेटर होता है? दो जनरेटर होता है, 1 and -1। सो जनरेटेड बाय 1 and -1। ओके, तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस आस्क। देखिए सीएसआर नेट में क्वेश्चन पूछा था कि एक साइक्लिक ग्रुप है 36 ऑर्डर का, तो इसके कितने जनरेटर्स होंगे? तो हम लोगों को क्या क्या यूज करना है यहाँ पे? फाई n। सो फाई 36, सो कैन आई राइट फाई 2 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 2। So 2 to 4, 3 to 9, 9 4 to 36. Now GCD of 4, 9 is 1. So we can write like 2 to power 2 into 5, 3 to power 2. So it becomes 2 to power 2 minus 1 into 3 to power 2 minus 3 to the power 1. So 2 to 4 minus 2, so it is 2, and 3 to 9 minus 3, 6. So 12 is there. Okay. सो देखा हम लोगों ने कि कैसे हमने फाइव फंक्शन का यूज किया कि जनरेटर, नंबर ऑफ जनरेटर कैसे फाइंड आउट करेंगे साइक्लिक ग्रुप का। ओके, सो ऑप्शन क्या सही रहेगा हमारा? बी। सो द नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 36 इज 12। सो राइट ऑप्शन इज बी। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन आस्क्स लेट g इक्वल्स टू Z10 है और Z15 है। तो हमको क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि G कंटेन्स एग्जैक्टली 1 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2, G कंटेन्स एग्जैक्टली 5 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3, G कंटेन्स एग्जैक्टली 24 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 5 एंड G कंटेन्स एग्जैक्टली 24 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 10। सो हाउ वी कैन फाइंड? तो मुझे उम्मीद है आप लोगों का ये क्वेश्चंस बन गया। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको मैं इरेज कर रहा हूं। आपको क्या याद रखना है? बेसिकली आपको पता है कि Zn इज अ साइक्लिक ग्रुप, और इसमें नंबर ऑफ जनरेटर हमने कैसे निकालना है? फाई n। इसमें याद हमको रखना है कि लाइक इसका एलिमेंट कैसे लिखा जाएगा? 0 1 2 3 डॉट डॉट अप टू n-1। एंड व्हाट इज द ऑपरेशन हियर? इंटीजर मॉडुलो n। ओके, okay, so the element of Z is what? 0 1 2 3 dot 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 up to Z minus 1, and our operation is what? Integer modulo n। okay, तो इसमें आपको क्या याद रखना है? जैसे आपको पता है कि 0 दैट इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप, इसका ऑर्डर हमेशा ही आइडेंटिटी का 1 होता है। 1 का हमारा n हो जाएगा डॉट 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 ऐसे। तो लाइक अगर हम Z36 लेते हैं या Z3 लेते हैं, तो 0 1 2 तो तो आपको यहाँ क्या दिख रहा है? 0 का ऑर्डर 1 है, 1 का ऑर्डर 1 3 जा 3, आपको दिख रहा है कि 3 1 जा 3, दैट इज 0 मॉडुलो 3। सो ऑर्डर ऑफ 1 इज व्हाट? 3। ओके, फिर 2 का भी ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा? 3। सो देयर इज एग्जैक्टली 2 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3। तो 2 एलिमेंट हमको मिला ऑर्डर 3 का, दैट इज 1 and 2। ओके, तो यहां से हमको एक चीज याद रखना है कि Zn, if any
any cyclic group that is isomorphic to Zn, and if any D divides n, then number of element of order D, number of element of order D is what? 5D. तो ये आप लोगों को यहाँ से एक बात याद रखना है। क्या याद रखना है कि किसी साइक्लिक ग्रुप में किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को अगर हमारे ऑर्डर ऑफ लाइक Z6 है, सो ऑर्डर ऑफ Z6 इज व्हाट? 6. इफ एनी पॉजिटिव डिवाइजर, लाइक इसका डिवाइजर क्या हो जाएगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा. सो देयर आर एग्जैक्टली 4 डिवाइजर ऑफ 6. So 1 divides 6, 2 divides 6, 3 divides 6, 6 divides 6. So now question is what? How many element of order 1, 2, 3 and 6? तो ये कैसे निकालेंगे? तो you have to use this Euler phi function. So the number of element of order 1, that is number of element of order 1 is what? Phi 1. इस टाइप से हम लोगों को निकालना है. Number of element of order 2 is what? Phi 2. Number of element of order 3 is what? Phi 3. Phi 3 का वैल्यू 2. Number of element of order 6 is what? Phi 6 and that is also 2. तो यहाँ पे आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं. 5 into phi 3, so 2 becomes 1, 3 becomes 2. So can I write like this? So the number of element of order 1 is 1. Number of element of order 2 is 1. Number of element of order 3 is 2. Number of element of order 6 is 2. तो हमने क्या देखा है यहाँ पे कि फाई फंक्शन का किस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं. ओके, तो इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं है देन वी कैन कम टू दिस क्वेश्चन. तो यहाँ तो ये क्वेश्चन हमें बहुत इजी से बन सकता है. मैं इसको मिटा रहा हूँ. सो कम टू दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन आस्क्स, क्वेश्चन ये हमारा एमसीक्यू का था. क्वेश्चन बोलता है कि ऑर्डर 2 के कितने एलिमेंट होंगे, ऑर्डर 3 के कितने एलिमेंट होंगे, ऑर्डर 5 के कितने एलिमेंट होंगे, ऑर्डर 10 के कितने एलिमेंट होंगे. तो सबसे पहले आप लोग देखें कि Z10 और Z15 में ऑर्डर 2 का हम लोग निकालते हैं. तो इसका डिवाइजर क्या क्या पॉसिबल है? इसका डिवाइजर 1, 2, 5, 10, 4 डिवाइजर पॉसिबल है. इसका 1, 3, 5 एंड 15, इसका भी 4 डिवाइजर पॉसिबल है. ओके, सो जब हम ऑर्डर 2 का एलिमेंट फाइंड आउट करते हैं तो वी नीड, हम लोग क्या करेंगे? 1, देखिए यहाँ पे ऑर्डर 2 का निकालने के लिए क्या जरूरी है हमको? इसमें तो ऑर्डर 2 का एक भी एलिमेंट नहीं है. तो यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर 2 का एक एलिमेंट है. तो कैन आई राइट 2, 1 और कुछ बन ही नहीं सकता है यहाँ पे. और कुछ बन सकता है क्या? हाँ, अब कुछ नहीं बन सकता. तो हम इसको ऐसे करेंगे. देखिए एलसीएम ऑफ 2, 1 becomes 2. ओके, सो द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 क्या हमारा हो जाएगा? phi 2 into phi 1. सो phi 2 का वैल्यू 1, 1 का वैल्यू 1. सो कैन आई राइट 1. सो देयर इज दिस एग्जैक्टली 1 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2. तो यहाँ पे हमारे पास 2 ऑर्डर का एग्जैक्टली 1 एलिमेंट बन रहा है. इसका अर्थ है ये ऑप्शन सही है. ओके, नाउ कम टू द 3. कहते हैं 3 ऑर्डर के कितने एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे. तो यहाँ पे आप लोग देखें 3 ऑर्डर के एलिमेंट निकालने के लिए हम लोगों को क्या जरूरत है? 1, 3. एंड एलसीएम ऑफ 1, 3 becomes 3. ओके, सो द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3 इन दिस ग्रुप इज व्हाट? phi 1, phi 3. So now it becomes phi 1 is what? 1, phi 3 becomes 2. So can I write 2? So there exists exactly 3. There exists exactly 2 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3. बट क्वेश्चन आंसर में क्या दिया है कि 5 एलिमेंट ऑर्डर 3 का एग्जिस्ट कर रहा है. मतलब ये ऑप्शन गलत है. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट. ये बोलता है कि देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली 24 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 5. क्या 5 ऑर्डर का 24 एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं? यही हम लोग सिमिलर प्रोसेस करेंगे. यहाँ पे 5 ऑर्डर निकालने के लिए हम लोगों को क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी? 1, 5, 5, 1 and 5, 5. So LCM of 1, 5 becomes 5, 5, 1 becomes 5 and 5, 5 becomes 5. So हम लोग कैसे करेंगे? 5, 1 into 5, 5 can be written like 1 into 4 becomes 4. 5, 5 into 5, 1 equals to 4 into 1 becomes 4. 5, 5 into 5, 5
सो 4 into 4 becomes 16. सो टोटल क्या हो गया हमारा 4 4 8 और 16 becomes 24. So there exist exactly 24 elements of order 5. हमको क्या मिल रहा है कि there are exactly 24 elements of order 5 in this group. तो यहाँ पे दिया हुआ भी कि G contains exactly 24 elements of order 5. So this option is true. Okay. And the last one it says क्या ये ग्रुप 10 ऑर्डर का 10 ऑर्डर का 24 एलिमेंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं इसके अंदर। तो ये लोग हम लोग इसको कैसे करेंगे, सो नाउ कम टू द ऑर्डर 10। ऑर्डर 10 के लिए क्या पॉसिबिलिटीज है, यहाँ पे आप लोग देखें, कैन राइट 10, 1, 10, 5, 2, 5, सो 10 ऑर्डर का ये पॉसिबिलिटीज है। क्या और भी कुछ हो सकता है, 10, 1, 10, 5, 2, 5, 2, 5 और कुछ पॉसिबल नहीं है ना। एलसीएम ऑफ ऑल दोज इज व्हाट 10। इसका कितना बनेगा 5 10 into 5 1। सो 5 10 का वैल्यू कल हम लोगों ने एक बहुत अच्छा ट्रिक यूज करा था, 10 to the power n 4 into 10 to the power n minus 1। तो आप लोगों को याद रखना है इन अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, इफ एनी ग्रुप इज ऑफ ऑर्डर 10 to the power n, देन वी कैन फाइंड आउट बाय दिस वेज। कैसे यूज करेंगे, 5 10 to the power n इक्वल्स टू 4 into 10 to the power n minus 1। अदरवाइज आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी इजी से प्रोसेस कर सकते हैं। तो 5 10 becomes 4, 5 1 is 1, so add down 4। इसको कैसे करेंगे, 5 10 into 5 5। So 5 10 का वैल्यू 4, 5 5 becomes 4, so can I write 16। For this 5 2 into 5 5, so 5 2 becomes 1, 5 5 becomes 4। So now the total element is what, 16 plus 4 becomes 20 plus 4 becomes 24। So there exists exactly 24 element of order 10। तो हमको यहाँ से क्या मिल रहा है कि 10 ऑर्डर का exactly 24 एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। एंड द लास्ट ऑप्शन सेज देयर एग्जिस्ट exactly 10 elements, so 24 elements of order 10। So this option is also true। So option A, C and D are true। तो ये हमारा MCQ था, मल्टीपल आंसर क्वेश्चंस। ओके, मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ डाउट है तो आप लोग देख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको मैं मिटाता हूं। ओके तो बेसिकली आपको याद रखना है कि एनी साइक्लिक ग्रुप, यानी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप अगर गिवन है तो उसका हम जनरेटर कैसे निकाल सकते हैं, और एक पर्टिकुलर डिवाइजर दिया हुआ है उस ग्रुप का, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप का, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे फाइंड आउट किया जाएगा यूजिंग द 5 आंसर्स। ओके, सो ये 2 क्वेश्चन हो गया है, ये इसको मैं स्किप कर रहा हूं। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन। अब यहां से देखिए थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन आ रहा है, ये मॉडर्न अलजेब्रा का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोलता है फॉर विच वैल्यू ऑफ द n द फॉलोइंग कोशिएंट रिंग Zi upon Nzi is an integral domain। ओके, तो यहां से आप लोगों को कुछ चीज बहुत अच्छे से याद रखने की जरूरत है। आप लोगों को एक ट्रिक याद रखना है जो बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड दैट मींस व्हाट, FAOI, every field is an integral domain, sorry, every field is an Euclidean domain, every Euclidean domain is PID, principal integral domain, and every PID is a UFD, unique factorization domain, and every UFD is a integral domain। Moreover CRU, इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं CRR, है ना। एवरी इंटीग्रल डोमेन है वो कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है, एवरी कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, कम्यूटेटिव रिंग होगा, एंड एवरी कम्यूटेटिव रिंग इज एग्जैक्टली द रिंग। ओके, सो वी कैन कम अप विद दिस। एक चीज और भी याद रखना है यहाँ पे, क्या, every field is an integral domain, every field is an integral domain, but in general
इंटीग्रल डोमेन नीड नॉट टू बी अ फील्ड। सो व्हाट शुड आई डू, यहाँ पे एक कंडीशन इंपोज करी जाती है, एवरी इंटीग्रल डोमेन, every finite integral domain, that means what, the number of element in integral domain should be finite, every finite integral domain should be filled। तो ये आपको याद रखना है। नाउ हम लोग इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं इस थ्योरम में, सॉरी ये जो हमारा क्वेश्चन है, और यहाँ पे हम लोग एक ट्रिक यूज करेंगे। क्या ट्रिक है ये आप लोग देखें। ट्रिक इज व्हाट, जेड आई अपॉन एनी जेड पी आई, ये क्या होता है, आइसोमॉर्फिक टू जेड पी आई, सॉरी एन जेड होगा, एन जेड आई यानी पी जेड आई, दैट इज आइसोमॉर्फिक टू दिस। और आप लोगों को यहाँ पे एक चीज याद रखना है, ये पी स्टैंड्स फॉर द प्राइम नंबर, कि ये जितना भी इंटीग्रल डोमेन होगा हमारे पास, सॉरी जो ये हमारा कोशिएंट रिंग है, कोशिएंट, एवरी कोशिएंट रिंग लाइक इस टाइप का रिंग, जरूरी नहीं है हमको इंटीग्रल डोमेन हो। इसके लिए हम लोग एक ट्रिक यूज करेंगे, इफ p डिवाइड्स 4 - 3, सॉरी इफ 4 डिवाइड्स p - 3, अगर ऐसा होता है तो ये जो हमारा रिंग है ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रल डोमेन, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो आप लोगों को ये चीज यूज करना है, if 4 divides p - 3 then this ring becomes integral domain, otherwise not। ओके, सो इसको मैं यूज करता हूं, यहां से आप लोग देखें तो यहां से n, ये हमारा क्या बन जाएगा, जेड आई बाय एन जेड आई, दैट इज आइसोमॉर्फिक टू जेड आई। नाउ फॉर n equals to 2, so for n equals to 2 it becomes z2i। और आप लोग देखें यहाँ पे p के जगह 2 है तो 4 divides 2 - 3 that is -1, क्या ये डिवाइड करता है, नहीं, तो क्या ये हो सकता है, नॉट पॉसिबल। नाउ कम फॉर द 13, so z13i, 4 divides 13 - 3 becomes 10, क्या 4 10 को डिवाइड करता है, नहीं, सो ये पॉसिबल है नहीं। नाउ कम टू द सी, फॉर n equals to 19, so it becomes z19 iota। So can I write like 4 divides 19 - 3, that is 16, so 4 divides 16, so ये हमारा क्या बन जाएगा, इंटीग्रल डोमेन। ओके, नाउ कम टू द लास्ट वन, फॉर n equals to 7, so can I write z7 iota, and 4 divides 7 - 3, that is 4, so it is also an integral domain। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि इस प्रॉपर्टी का यूज करके 4 divides p - 3, if it does then given ring is an integral domain, otherwise not। ओके, सो मुझे उम्मीद है आपको ये ट्रिक्स बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन आप लोगों को बेसिक क्राइटेरिया, बेसिक चीजों की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। ओके, सो मैं इसको मिटा रहा हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ 50,000 इज व्हाट। तो यहां से एक अलग एक फॉर्मूले की जरूरत है हमको, कहता है पॉजिटिव नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर निकालने के लिए हमको एक फॉर्मूला चाहिए होगा। देखिए किसी नंबर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यूनिक फैक्टराइजेशन के टर्म में लिख सकते हैं। एनी नेचुरल नंबर कैन बी रिटन लाइक, ऐसे हम लोग प्राइम पावर में लिख सकते हैं। अब इस नंबर का पॉजिटिव डिवाइजर निकालना होगा तो हम लोग टाउ फंक्शन यूज करते हैं। सो टाउ इस फंक्शन पे ऑपरेट होगा तो नाउ r1 + 1 * r2 + 1 rk + 1। तो ये हमारा एक ट्रिक चलेगा जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, दैट इज वेरी यूजफुल व्हेन आपको डिवाइजर निकालना हो। पॉजिटिव डिवाइजर तो ऐसे निकाल सकते हैं, और जब हम लोगों को नंबर ऑफ सब ग्रुप, सब फील्ड, सब रिंग वगैरह की जरूरत होगा तो वहां पे भी काफी ये यूजफुल होगा। ओके, तो इसमें क्या करना है, बेसिकली जितना ये पहले तो फैक्टराइजेशन निकाल लें आप लोग, प्राइम फैक्टर बन जाए, उसके बाद जितना भी पावर रहेगा उसमें एक ऐड करें और सारे को मल्टीप्लाई कर दें। तो ये रूल
लाइक यहाँ पे आप देखें अगर 3 है तो कितना राइट 3 टू द पावर 1, तो इसके दो ही डिवाइजर होते हैं 1 एंड 3। अच्छा यहाँ डिवाइजर का मतलब है पॉजिटिव डिवाइजर की हम लोग बातें कर रहे हैं। ओके तो इसका फॉर्मूला कैसे यूज होगा 3 टू द पावर 1, सो कैन आई राइट 1 + 1 becomes 2, so it gives number of positive divisor with respect to this n। ओके इस तरह से हम लोग यूज करेंगे। सो हमारे पास गिवन है 50,000, सो n is what 50,000। ओके सो कैन आई राइट 5 into 10 to the power 4। ओके so it becomes 5 into 2 to the power 4 into 5 to the power 4, that becomes 2 to the power 4 into 5 to the power 5। Okay, so this is exactly the unique factorization। Now further factorization is not possible in terms of the any other primes, so this is the last one or simplified। Okay, so now ये हमारा n है, so tau n is what can I write tau 2 to the power 4 into 5 to the power 5। so हम लोग क्या करेंगे 2 to the power 4 है, that is so it becomes 4 into 1, यहाँ पे 5 है, can I write 5 plus 1, so 5 into 6 become 36। so what does this reflect? So there are exactly 30 positive divisor of this number 50,000, so option is what 30। तो ये हमारा बन गया, बहुत ही इजी तरीके से हमारा ये क्वेश्चन बन गया कि किस तरह से हम लोग पॉजिटिव डिवाइजर निकालेंगे। एक चीज आप लोगों को याद रखना, जब भी आप लोगों को पॉजिटिव डिवाइजर बोला जाए, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ अ पर्टिकुलर n, तो आप लोगों को टाउ n यूज करना है। नंबर ऑफ नेगेटिव डिवाइजर भी बोला जाए तो टाउ n ही यूज करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर, दैट इज व्हाट विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो जब भी डिवाइजर की सिर्फ बात करेगा, है ना, तो हम लोग इंटीजर डिवाइजर की बातें कर रहे हैं, तो क्या आएगा, दोनों चीज आएगा 2 times ऑफ टाउ n, तो वी कैन यूज दिस वन। ओके सो पेपर में बड़े सावधानी के साथ काम करना है कि पॉजिटिव नेगेटिव या टोटल क्या पूछ रहा है। ओके सो ये क्वेश्चन हो गया हमारा, आगे चलते हैं, इसको मैं मिटाता हूं। अच्छा एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन मेरा 30 नंबर है, ये पूछता है कि 2 पे पावर 100 और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है 7 to the power 81। ये दोनों क्वेश्चंस पूछता है कि इसका लास्ट डिजिट क्या होगा, लास्ट डिजिट दैट इज यूनिट डिजिट, और ये पूछता है इसके लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे, लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे, है ना, अप टू 10 प्लस। तो ये हमको पूछ रहा है। इस टाइप का क्वेश्चंस बहुत ही इजी माना जाता है, लेकिन हम लोगों को ट्रिक भी याद रहना बेहद बेहद जरूरी है। आपको क्या याद रखना है इसमें, तो ये हमारा ट्रिक से व्हाट, जब भी लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट बोला जाए, लास्ट डिजिट निकालने के लिए देन यू हैव टू यूज इंटीजर मॉडुलो 10, तो आपको यूज करना है इंटीजर मॉडुलो 10। क्वेश्चंस आस्क लास्ट डिजिट मींस लास्ट 1 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट बोला जाए यूज मॉडुलो 100, लास्ट 3 डिजिट पूछा जाए यू कैन यूज दिस वन, है ना, एंड कंटिन्यूइंग, तो इस तरह से ये चलते जाएगा। ओके so now we can use this one। हमारे क्वेश्चन ये है 2 पे पावर 100 और what should be the last digit of this when you are expanding this one, so 2 पे पावर 100 becomes what। तो आप लोग थोड़ा इजी वे में भी आप लोग देख सकते हैं कि 2 पे पावर 1 becomes 2, 2 पे पावर 2 becomes 4, 2 पे पावर 3 becomes 8, 2 पे पावर 4 becomes 16, and this is something very interesting number बिकॉज ये एक ऐसा नंबर है जिसका लास्ट डिजिट अगर 6 होता है और कुछ भी हम लोग पावर रखते हैं, तो इट ऑलवेज गिव्स 6 एज अ लास्ट डिजिट। ओके सो इसका देखिए आप क्वेश्चन का आंसर तो ऑटोमेटिकली आ गया है, फिर हम लोग कर देते हैं। सो 2 पे पावर 4 बिकम्स 16, तो लास्ट डिजिट हमारा 6 आ गया, हमको कितना चाहिए 100, सो कैन आई राइट 25, सो 16 टू द पावर 25। मैंने ये बोला if any number has the last digit is 6, और आप लोग कुछ भी आपको एक्सपोनेंट रखेंगे इस पे, तो इसका लास्ट डिजिट हमेशा ही 6 आएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, लास्ट डिजिट 6। सो क्वेश्चन आस्क्स व्हाट इज द लास्ट डिजिट, सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6। सो द यूनिट डिजिट ऑफ 2 to the power 100 इज व्हाट 6। तो इसको मैं मिटा रहा हूं। नेक्स्ट वन
नेक्स्ट कहता है ये हमारा जो फिफ्थ वन था 7 टू द पावर 81, इसका लास्ट 2 डिजिट क्या आएगा? तो आप लोग देखें 7 टू द पावर 3, आप लोग ऐसे कर लें 7 टू द पावर 1 becomes 7, 7 to the power 2 becomes 49, 7 to the power 3 becomes 343 and 7 to the power 4 becomes 2401. So last digit is 1, है ना? तो ये हमारे लिए इंटरेस्टिंग है। फिर से आ गया कि कुछ भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, इसका लास्ट डिजिट अगर 1 है और कुछ भी एक्सपोनेंट लिखेंगे तो इसका लास्ट डिजिट हमेशा ही 1 आएगा। एक्चुअली ये किसके साथ होता है? 1 6 5 0 तो है ही, है ना? इस सब का अगर लास्ट डिजिट 6 है किसी नंबर का तो उसका कुछ भी एक्सपोनेंट रखेंगे तो लास्ट डिजिट यही आना है। ओके, सो नाउ क्वेश्चन आस्क्स दिस। तो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट ट्रिक भी यूज कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक इज व्हाट? यहाँ देखें आप लोग 7 टू द पावर 81 का यूनिट डिजिट क्या आएगा? तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, बेस होता है उसमें 10 से डिवाइड कर देते हैं, एक्सपोनेंट में 4 से डिवाइड करते हैं। ऐसा क्यों? 5 10 becomes 4 and 7 works on the 4 cycle. 7 to the power 2 becomes 9, last digit is 9, 3 टाइम्स करेंगे 3, 4 टाइम्स करेंगे 1, उसके बाद ये रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा। सो देयर आर एग्जैक्टली 4 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। ओके, तो 7 टू द पावर, तो ये देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, ये हमारा 7 रह जाएगा, उस पे पावर हमारा यहाँ पे इसका रिमाइंडर क्या बचेगा 1, तो इसका यूनिट डिजिट 1 है और लास्ट 2 डिजिट पूछा है तो इसमें 07 लगा दीजिए, डन। सो लास्ट 2 डिजिट ऑफ दिस 7 टू द पावर 81 becomes दिस। अगर आप लोगों को इसका फुल एक्सप्लेनेशन चाहिए हाउ डज दिस वर्क टू द पावर एन, एनी प्राइम टू द पावर एन, तो मैं इस पे एक अच्छा सा साइड से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। ओके, अभी आगे चलते हैं। एक आप लोग इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे नोट कर ले, अगर कोई भी बहुत बड़ा नंबर दे रखा लाइक 1 2 3 4 5 6 9 10 3 ऐसा कुछ दे रखा है, इस पे इन्होंने बोला 201, व्हाट शुड बी द लास्ट डिजिट ऑफ दिस नंबर। अगर ऐसा कुछ भी क्वेश्चंस बोल रहा है तो आप पेपर में घबराने की जरूरत नहीं है कि इतने क्वेश्चन को इतने टाइम्स हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। यूज द शॉर्ट ट्रिक। वही हम लोग क्या यूज करना है, बेस में जो हमारा बेस होगा उसमें क्या करेंगे 10 से डिवाइड कर देंगे तो फाइंड आउट द यूनिट डिजिट, और इस पे क्या करेंगे एक्सपोनेंट में 4 से डिवाइड करेंगे, और यहाँ पे हम लोगों को किस चीज की जरूरत पड़ेगी, रिमाइंडर की। ओके, और यहाँ पे लास्ट डिजिट की, तो यहाँ पे लास्ट डिजिट फाइंड आउट करेंगे, व्हाट शुड बी द, तो इसका लास्ट डिजिट हमारा 3 है एंड व्हेन यू आर डिवाइडिंग दिस नंबर बाय 4 देन इट गिव्स 1 एज अ रिमाइंडर, सो 3 टू द पावर 1 becomes 3, सो इसका लास्ट डिजिट क्या आएगा 3। तो बहुत ही इजी प्रोसेस है, बस अब तक आप लोगों को यूज करना आना चाहिए। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा हटके है, ये क्वेश्चन बिल्कुल इस टाइप का नहीं है। क्वेश्चन बोलता है द नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल इन Z27 इज व्हाट। सबसे पहले तो ये देख लें हम लोग, ये जो हमारा रिंग है Z27 कहता है कि इसमें मैक्सिमल आइडियल कितने होंगे। आप लोगों को क्या याद रखना है बेसिकली, यहाँ पे अगर हमारा कोई Zn होता है तो आप लोग पहले n को प्राइम फैक्टराइजेशन बना लें इफ पॉसिबल, है ना, अगर डिस्टिंक्ट हो पाता है। लाइक अगर ऐसा होता है PQ आर द डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स, जितने डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर होंगे एग्जैक्टली उतना ही मैक्सिमल आइडियल एग्जिस्ट करेगा। सो द नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल इन दिस रिंग इज व्हाट, एग्जैक्टली द डिफरेंट प्राइम डिवाइजर, लाइक P है, P से जनरेट हो रहा है Q R, तो ये सब हम लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पे 3 आ गया, है ना, अगर n का फॉर्मेट PQ रहता है 2 डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइजर, तो हम लोग बोलते हैं 2 होता है। अगर कुछ ऐसा बनता है लाइक 3 to the power 3 becomes 5 to the power 4, if n can be written like this one, so there are exactly 2 prime divisor, that is 3 and 5, so इसके दो ही हमारे पास मैक्सिमल आइडियल बनेंगे, इसके कोरेस्पॉन्ड लाइक दिस वन। तो बेसिकली क्या याद रखना है कि n को पहले प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखें एंड चेक हाउ मेनी डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन विल पॉसिबल फ्रॉम दिस नंबर। जितने डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे एग्जैक्टली उतना ही मैक्सिमल आइडियल बनेगा उस रिंग के कोरेस्पॉन्ड। ओके,
तो आप लोग देखें यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि Z27, तो n की जगह पे कितना है हमारा 27, सो कैन आई राइट 3 टू द पावर 3, दिस इज द यूनिक फैक्टराइजेशन, है ना। तो हम सिर्फ ये हमें कितना मिल रहा है, एक डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर मिल रहा है, दैट इज 3। अच्छा यहाँ पे एक चीज और भी आप लोग याद रख सकते हैं, इसके डिवाइजर की बातें कर ले, 1 3 3 टू द पावर 2 3 टू द पावर 9 13, ठीक है ना, 3 पे पावर 3। तो यहाँ पे ये सब तो हमारा क्या है, प्राइम नंबर है ही नहीं, ये भी प्राइम नंबर नहीं है, यही हमारा एक डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है। तो आप लोग हमेशा पेपर में होशियारी के साथ बैठना है, ठीक है ना। ओके, सो देयर इज एग्जैक्टली वन प्राइम डिवाइजर। तो यहाँ से आप लोग देखिए, यहाँ पे एग्जैक्टली वन प्राइम फैक्टराइजेशन है, तो उस रिंग के कोरस्पॉन्ड एग्जैक्टली, so number of maximal ideal in Z27 is exactly 1 and वो आइडियल क्या होगा, जनरेटेड बाय 3। सो कैसे लिखेंगे, 3Z27। तो ये हमारा एक मैक्सिमल आइडियल आया, ठीक है, और एक ही हमको मैक्सिमल आइडियल आया, सो ऑप्शन इज 1। ओके, अब हम लोग 7th की बातें करते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पीआईडी कैन बी, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चंस दिया नेटवर्क में, लेकिन हमें ट्रिक्स भी आनी चाहिए और थ्योरी की बहुत अच्छी समझ भी होनी चाहिए। अच्छा आप लोग यहाँ देखें, हमने यूज करा था फेपुआई, क्या है ये, एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, सॉरी यूक्लिडियन डोमेन, एवरी यूक्लिडियन डोमेन इज पीआईडी एंड एवरी पीआईडी इज यूएफडी एंड एवरी यूएफडी इज अ इंटीग्रल डोमेन। हम लोगों को इस चीज का यूज करना है। ओके, तो एक चीज और यहाँ पे यूज कर सकते हैं आप लोग कि इंटीग्रल डोमेन अगर ये फाइनाइट होता है ना, ऑर्डर शुड बी फाइनाइट, देन इट बिकम्स फील्ड, है ना। एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड। नाउ कहता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीआईडी, और आप लोगों को पता है कि अगर कोई फील्ड होता है तो उसका ऑर्डर जो भी होगा, फील्ड का ऑर्डर हमेशा p और p टू द पावर n होगा, है ना, प्राइम के पावर के रूप में बनेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, क्योंकि ऑर्डर जितना भी दिया हुआ है ये सब फाइनाइट है, तो पहली बात तो हो गई फाइनाइट है, तो पीआईडी है तो आईडी बनेगा, है ना, एवरी पीआईडी इज एन आईडी, सो इंटीग्रल डोमेन है, सो फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन बिकम्स फील्ड। सो ऑर्डर जितना भी गिवन है वो किसका दिया हुआ है, एक्चुअली में फील्ड का दिया हुआ है। तो ये देखिए कैसा बना, 5 into 3, सो डिस्टिंक्ट प्राइम नहीं हो सकता, ये याद रखना है आप लोगों को, डिस्टिंक्ट प्राइम तो बनेगा ही नहीं, p और p टू द पावर n बनेगा ऑर्डर फील्ड का, इंटीग्रल डोमेन का, है ना, फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन का। सो दिस नेवर बी पॉसिबल, दिस इज द 5 टू द पावर 2, सो 8, तो ये हो जाएगा, कैन आई राइट 5 into 7, सो देयर आर एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइजर्स, सो इट नेवर बी पॉसिबल, सो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। 36 कैन बी रिटन 2 पे पावर 2 into 3 टू द पावर 2, तो हमारे पास दो डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइजर आया 2 और 3 का, तो ये भी नहीं बनना है ना। तो ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है। नाउ कम टू द 8th one. 8th one asks which ideal of a ring this is not maximal। यहाँ पे देखें, इसमें पूछा था, यहाँ पे आपको मैक्सिमल है, इसमें पूछ रहा है नॉट मैक्सिमल है ना। तो अच्छे से आप लोगों को देख लेना है। मुझे लग रहा है टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, आज हम लोग 10 क्वेश्चन ही कर पाएंगे। ओके, तो नाउ 8th one says, देखिए हमारे पास रिंग क्या है, जेड आई, और ये हमको पूछता है कि जो ये आइडियल गिवन है, दीज ऑल आइडियल आर मैक्सिमल और नॉट। ओके, तो इसमें क्या यूज करना है मेनली हम लोगों को, इफ अगर इस रिंग के पास कोई ये आइडियल है तो ये कुछ कैसा बनता है, दिस टाइप का, है ना। तो आप लोगों को ये देखना है कि ये अगर प्राइम बन जाएगा, है ना, तो ये जो हमारा आइडियल है दैट बिकम्स मैक्सिमल आइडियल। इफ इट इज अ प्राइम देन इट बिकम्स मैक्सिमल, अदरवाइज नो, है ना। प्राइम है तो मैक्सिमल होगा, अदरवाइज नहीं हो। तो नाउ कम टू दिस, सो 1 प्लस आयोटा, तो ये क्या बन जाएगा, देखिए 1 का कोफिशिएंट 1, यहाँ पे 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, सो 1 a के जगह पे हमारा 1, b के जगह पे 1, सो कैन आई राइट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर बिकम्स 2, सो 2 इज अ प्राइम, यस, सो पास, है ना। तो ये हमारा मैक्सिमल है, लेकिन हमको क्वेश्चन पूछा है, आपको फाइंड आउट करना है मैक्सिमल नहीं है, तो ये तो मैक्सिमल है। फिर ऐसे ही इसमें भी कीजिएगा, तो ये भी 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो इट बिकम्स 2, तो ये भी हो जाएगा। 2 2 जा 4 प्लस 1 बिकम्स 5, ये भी प्राइम है, ये भी पास है। बट यहाँ देखें 3 3 जा 9 प्लस 1 बिकम्स 10, ये 10 ये हमारा प्राइम नहीं है, तो ये पास नहीं होगा। हमको क्या पूछा है, नॉट मैक्सिमल, है ना, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सब गलत हो जाएगा क्योंकि हमको नॉट पूछा गया है।
तो दिस इज अ ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ द CSR नेट और मास्टर्स. ओके, नाउ कम टू द नाइन्थ वन. नाइन्थ वन आस्क्स ये जो हमारा आइडियल गिवन है ये Z2X में ये Z2X का मेंबर है. ये बोलता है कि व्हाट शुड बी द ऑर्डर ऑफ दिस एलिमेंट और नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस रिंग. तो इसका मैंने ऑप्शंस नहीं लिखा है, सॉरी. तो आप लोग लिख लें यहाँ पे 32, 16, 64. एक और चीज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सॉरी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फाइनाइट और ये हमारा इनफाइनाइट. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. एक्चुअली इसको देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एक्चुअली दिस टॉक्स अबाउट द गैलोवाज फील्ड. ये किसकी बातें कर रहा है? गैलोवाज फील्ड की बातें कर रहा है. एंड गैलोवाज फील्ड कैसे लिखते हैं? ये हमारा होता है ZPX अपॉन एनी इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, है ना. तो एक्चुअली ये इसी फॉर्मेट का है. तो ये क्या है हमारे पास? Z2X अपॉन x to the power 4 plus x cube plus x square plus x plus 1. और आपको पता है कि दिस इज इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल ओवर Z2. हाउ? Z2 के पास दो एलिमेंट है 0 1. आप 0 रख के देखें 0 0 0 0 1. सो 1 आया हमारा 1 दैट इज नॉन जीरो. सो ये हमारा क्या हो गया? एक इरेड्यूसिबल एलिमेंट बन गया. फिर 1 के लिए भी देख लें 1 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 so becomes 5. 5 equals to 1 modulo 2 that is distinct from 0. मतलब एक भी एलिमेंट इसका सारे के सारे एलिमेंट मतलब नॉन जीरो फॉर्म कर रहे हैं, है ना. तो मतलब ये क्या हो गया? ये जो हमारा आइडियल है ये इरेड्यूसिबल आइडियल बन गया, है ना. तो ये गैलोवाज के फील्ड को होल्ड करता है. तो इसका ये किसका आइसोमॉर्फिक हो जाएगा? Z गैलोवाज फील्ड ऑफ 2 पे पावर 4 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ दिस फील्ड इज व्हाट? कैसे लिखते हैं? e to the power n, that is 2 पे पावर 4, that is 16. ठीक है. ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 पे पावर 4 becomes 16 and 16 is finite. Yes, so can I write finite? So this option 32 is wrong and infinite is wrong. Okay, so बहुत इजी है, but you must have the good knowledge of implication of गैलोवाज फील्ड, है ना. कि आप लोग गैलोवाज फील्ड को किस तरह से यूज करते हैं डिफरेंट क्वेश्चन के एस्पेक्ट में. Now come to the last one. देखिए लास्ट क्वेश्चन बोलता है हमको 10th वन. ये तो फील्ड का है, बहुत इजी क्वेश्चन है. बोलता है कि ये हमारा एक्सटेंशन फील्ड है Q रूट 2 रूट 3 रूट 5 ओवर Q. इसका डायमेंशन क्या होगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है. आप लोगों को क्या पता है? ऐसे कर ले आप लोग. Q रूट 2 रूट 3 बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है. आप लोगों ने मास्टर्स में काफी ज्यादा यूज किया होगा Q. तो आप लोग देख लें कि रूट 2 के कॉरेस्पॉन्ड हमारा क्या बनेगा? इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल दिस. रूट 3 के कॉरेस्पॉन्ड कैन आई राइट x स्क्वायर माइनस 3. रूट 5 के कॉरेस्पॉन्ड बिकम्स x स्क्वायर माइनस 5, है ना. इसका डिग्री 2, इसका डिग्री 2, इसका डिग्री 2. तो हम क्या करेंगे? सबको मल्टीप्लाई करेंगे. नाउ इट बिकम्स 8. सो कैन आई राइट 2 into 2 into 2 सो 8, है ना. इस सबको मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पे हमारा क्या बनता? सॉरी, मल्टीप्लाई करते हैं. इसमें हमारे पास एक्चुअली क्या हो जाएगा? इसके जो बेसिस एलिमेंट होंगे उसमें बेसिस होंगे उसमें एग्जैक्टली 8, है ना. 8 एलिमेंट्स होगा. ओके, सो ये हमारे पास क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द डायमेंशन ऑफ दिस फील्ड ओवर Q इज व्हाट? 8. सो ऐसा कुछ भी क्वेश्चंस रहे तो थोड़ा सा सावधानी से काम करना है आपको. लाइक ये क्वेश्चन ये पूछा था ओवर Q रूट 2, है ना. तो यहाँ पे आप लोगों को देख रहा है कि बेस, है ना, सिमिलर है. सो देयर इज ओनली वन थिंग, है ना, जो आपको बॉदर करेगा. ये इसको क्या लिख लीजिए? 3 रूट 2 इक्वल्स टू x. सो x क्यूब माइनस 2 इक्वल्स टू 0. सो दिस इज द यूनिक इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3. सो व्हाट शुड बी द डायमेंशन ऑफ दिस स्पेस? तो ये हमारा 3 हो जाएगा. तो इस टाइप से हम लोग आगे वर्क करेंगे. तो आगे में भी एक क्वेश्चन दिया हुआ था Q रूट 2 3. तो इसका सीधा सा आंसर क्या आ जाता? 3 आ जाता, है ना. ये क्वेश्चन हो ही गया आपका. एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 14th नंबर क्या क्वेश्चन पूछता है. हो गया बस ये क्वेश्चन. देखिए मैं तो सोच रहा था 10 क्वेश्चन ही करवा के छोड़ देंगे. ये 2 तो हो ही गया. ये 3 क्वेश्चन रह रहा है तो ये भी हो जाएगा 2 मिनट के अंदर. आप इसको देखें.
देखिए ये तो हमारा 14th नंबर तो काफी इजी है। क्वेश्चंस आस्क्स लेट G बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 77 देन द सेंटर ऑफ द G इज आइसोमॉर्फिक टू व्हाट। क्वेश्चंस हमारा 14th नंबर क्या बोल रहा है, एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर कितना है 77 है। कैन आई राइट 77 7 to the 7 into 11, so 7 is less than 11 and 7 does not divide 11 minus 1, that is 10, है ना। तो आप लोगों को पता है कि if any group is of like this P into Q formula का P and Q are the distinct prime number, P is less than Q and P does not divide Q minus 1, then this group G is always isomorphic to ZPQ, है ना। ऐसा आप लोगों ने क्यों लिखा है, ZP into ZQ भी आप लिख सकते थे, because any two distinct prime number have always a GCD 1, that is they are co-prime, so can I write like this one, है ना। इसको हमने ऐसा क्यों लिख दिया कि यूजिंग दिस वन Zm into Zn isomorphic to Zm and if GCD of m, n is 1, so this is very easy, है ना। now you can come up with, तो यहाँ से हमको क्या बन गया ये G is isomorphic to Z77 and this is what a cyclic group, because any finite cyclic group of order n is isomorphic to Zn, तो ये हमारा Z77 के इक्वल बन जाएगा। ये साइक्लिक ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप इज ऑलवेज एन अबेलियन ग्रुप एंड एवरी अबेलियन ग्रुप हैज, जो हमारा देखिए इसका सेंटर क्या बन जाएगा, सेंटर ऑफ Z77 ये एग्जैक्टली Z77 के इक्वल होगा, है ना। तो फिर सारे के सारे एलिमेंट इसी के एलिमेंट रह जाएंगे जो अबेलियन ग्रुप का है ना। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, सो Z77 ये हमारा ऑप्शन सही है ना। एक चीज आप लोगों को याद रखना है, कोई जरूरी नहीं है ऐसा हो, इफ एनी ग्रुप इज लाइक P and Q, P is distinct from Q and P divides Q minus 1, इसके पास क्या पॉसिबिलिटीज है, इट ऑलवेज हैव एटलीस्ट वन क्या एक तो साइक्लिक ग्रुप आएगा, है ना। अबेलियन ग्रुप आप लोग देख लीजिएगा कि अबेलियन ग्रुप हम लोग कैसे नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप के थ्रू हम लोग डिसाइड करेंगे, एंड देयर ऑलवेज एग्जिस्ट अ नॉन अबेलियन ग्रुप, है ना। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है। तो आगे देखेंगे आगे वाले क्वेश्चन पे। अब देखिए दो क्वेश्चन हमारे पास बचा है, दोनों सेम टाइप का क्वेश्चन है, 2 मिनट का टाइम लगेगा मैक्सिमम। ओके सो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 15 कहता है विच इज फॉल्स इन S7 क्या है, सिमेट्रिक ग्रुप, उस पे क्या 7 एलिमेंट होते हैं। कहता there exists no element of order 6, there exists no element of order 7, there exists no element of 8 and moreover there exists no element of 10। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है S7, है ना। आप लोगों ने पार्टीशन पढ़ा होगा कि हाउ डज योर, मतलब हम किसी नंबर का पार्टीशन कैसे करते हैं। ओके लाइक 1 का पार्टीशन 1 ही होता है, 2 का पार्टीशन कैन राइट 1 + 1 2 होता है, 3 का पार्टीशन 3 2 + 1 एंड, है ना, इस टाइप से हम लोग करते हैं। नाउ कम टू द 7th वन, 7 का पार्टीशन क्या आएगा हमको, सो कैन आई राइट 7 6 + 1 5 + 2, है ना। देखिए इसमें ऐसा हम लोग करते हैं कि इसका जो सम होना चाहिए वो 7 के इक्वल होना चाहिए। कैन आई राइट 5 + 1 + 1 4 + 3 4 + 2 + 1 4 + 1 + 1 + 1, है ना। 4 का केस हो गया। Now 3 + 3 + 1 3 + 2 + 1 + 1 3 + 1 + 1 + 1, है ना। 3 का केस भी हो गया। Now 2 + 2 + 2 + 1 कैन आई राइट 2 + 2 + 1 + 1 + 1 2 + 1 + 1 + 1 + 1, है ना। 2 का केस भी चला गया, है ना। एंड लास्ट वन इज व्हाट, दैट इज आइडेंटिटी, है ना। 1 2 3 4 5 6 7, ओके सो देयर आर एग्जैक्टली आई थिंक 15 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, एक चीज कुछ भी मिसिंग हो रहा है इसमें। तो यहाँ से आप लोग देखें कि 7 6 + 1 5 + 2 5 + 1 + 1 4 + 3 7 5 + 4 + 2 + 1, ये भी हमारा ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ही हो रहा है, एक और कुछ मिसिंग हो रहा है इसमें। 4 + 3 4 + 2 + 1 दिस हो गया। 4 का केस खत्म है। 4 3 + 3 3 + 2 + 1 + 1
3 प्लस इसका हो गया, फिर ये केस खत्म, 2 प्लस 2, 2 का केस इसके साथ है, 2 का केस, 2 प्लस 1, ये कितना आ जाता है 1 2 3 4 5। इसमें देखिए एक और चीज कुछ भी मिसिंग आ रहा है ना। एग्जैक्टली 7 का जो पार्टीशन होता है वो 15 आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। एक और चीज कुछ भी मिसिंग आ रहा है इसमें, 7 का 5 प्लस 2, 5 प्लस 2, 5 प्लस 1, 4 प्लस 3, 4 का क्या बन रहा है 4 प्लस 3, 4 प्लस 2 प्लस 1, 4 प्लस 1 प्लस 1, 3 का केस। अच्छा एक चीज यहाँ पे छूट गया, एक चीज आप लोग यहाँ पे कर सकते थे, 3 प्लस 2 प्लस 2 है ना। तो ये देखिए 2 2 4 प्लस 3 7 बिकम्स ओके। तो ये हमारा क्या है, एग्जैक्टली देयर आर पार्टीशन ऑफ 7 इज 15। तो ये कभी कभी ये भी क्वेश्चन आया, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ अ सेट कंटेनिंग एग्जैक्टली 7 एलिमेंट। सो जब इक्विवेलेंस रिलेशन की बातें करता है तो हम लोग पार्टीशन की बातें करते हैं, है ना। तो ये आ गया हमको। देखिए वहां क्वेश्चन पूछता है कि विच इज द फॉल्स इन S7। तो हम लोगों को क्या याद रखना है कि पहले तो पार्टीशन बनाना है, उसके बाद एलसीएम लेके डिसाइड करना है कि एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा। पहला क्वेश्चन बोलता है कि क्या 6 ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। आप लोग यहाँ देखें कि 6 और 1 का एलसीएम क्या आएगा 6, तो 6 ऑर्डर का हमेशा एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। मतलब पहला जो बोला देयर इज नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 6 इज रॉन्ग। सेकंड वन सेज देयर एग्जिस्ट नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 7। आप देखें यहाँ पे 7 के लिए 5 2 का एलसीएम, देखिए 7 का ऑर्डर 7 है तो पहला तो बन ही गया, ये बोलता नहीं बनेगा तो कट, है ना, खत्म। सी से देयर एग्जिस्ट नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4। आप देखें यहाँ पे 6 और 1 का एलसीएम 6, 5 2 का एलसीएम 6 सॉरी 10, इसका 5, इसका 4 3 जा 12, 4 इज देयर, इसका क्या बनेगा 3, इसका क्या बनेगा 3 2 जा 6, कैन राइट 6 3 2 2 2 1। यहां से अपन को क्या दिख रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 and 10. So there is this element of order 1 2 3 4 5 6 7 and 10, but there is just no element of order 8 is here. And questions asked there is just no element of order 8 is here, sorry in S7। मतलब इसका अर्थ है ये सही है ना। 8 ऑर्डर का एक भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। देखिए 10 ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो यस, तो ये कर रहा है, बट पूछता है कि नहीं कर रहा है। सो दिस इज वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, है ना। यू कैन यूज द पार्टीशन ऑफ द एलिमेंट इन दिस वे, बट यू मस्ट मेमोराइज दोज थिंग्स। इसको हमेशा ही याद रखना है कि एलसीएम वाला जो फंडा है इसको अच्छे से रखना है याद। एंड द लास्ट वन इज व्हाट, इसको मैं मिटा रहा हूं, देख लीजिए आप लोग, होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है 15th वन, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर 2 इन S4 एंड S3। देखिए हमारे पास ग्रुप दिया है S4 एंड S3। अभी हम लोग बातें कर रहे थे Z5 Z10 वाली, है ना। एक्चुअली ये क्या था, अबेलियन ग्रुप था, तो वहां पे तो हम लोगों ने इजी से 5 फंक्शन का यूज कर लिया, बट यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते। इसमें क्वेश्चन पूछा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन S4 एंड S3, तो ये सिंगल आंसर बेस्ड है, यानी बी का है, पार्ट बी का क्वेश्चन है। आप लोग यहाँ देखिए इसमें 2 ऑर्डर का कितना एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। पहले तो ये देखिए कि इसका ऑर्डर ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 4 3 प्लस 1, पार्टीशन का यूज करना है 2 प्लस 2 2 प्लस 1 प्लस 1, और इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 1 प्लस 1, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं 3 2 प्लस 1 1 प्लस 1 प्लस 1। इसमें देखिए पार्टीशन के लिए हमको ऑर्डर 2 के एलिमेंट के लिए क्या जरूरी है, दिस पार्टीशन। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इन दिस ग्रुप इज व्हाट, फैक्टोरियल 3 अपॉन 2 पे पावर 1 1 पे पावर 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, है ना। जो हमारा एलिमेंट का ऑर्डर होता है उसको फैक्टोरियल में डालते हैं, जितना हमारा इसका क्या बनता है कितने टाइम्स आता है, 2 कम्स 1 टाइम्स और राइट डाउन, 1 कम्स 1 टाइम्स और राइट डाउन 1, और जितना भी पावर होता है इसका फैक्टोरियल डाल देते हैं। So now it becomes factorial 3 by 2. Can I write 3 into 2 into 1 upon 2? So 2 is gone. So 3 is there. So number of element of order 2 in S3. Number of element of order 2 in S3 is what? 3.
इन सिमिलर फैशन यू आर यूजिंग इन टर्म्स ऑफ S4. सो वी हैव, है ना, हमको क्या चाहिए, ओनली 2 ऑर्डर का एलिमेंट चाहिए. सो कम अप विद दिस 2 का एलसीएम 2. तो इसका नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4 है ना. इस पैटर्न का क्या मिलेगा, 2 comes 2 times, so write down like this one. फैक्टोरियल 24 का वैल्यू 24, सॉरी फैक्टोरियल 4 का वैल्यू becomes 24, so write down 2 2 जा 4 2 जा 8, so can I write 3. सो 2 ऑर्डर का एलिमेंट जब भी होगा इस टाइप का, लाइक दिस वन ए बी इंटू सी डी, इस टाइप का, है ना, तो कितना मिलेगा 3. और इस एलिमेंट इस टाइप का क्या होगा, कुछ ऐसा रहा होगा, है ना. तो इसका भी एलसीएम 2 है, तो ऑर्डर भी 2 बनेगा. सो 2 into 1, 1 comes 2 times, so write down factorial 1 factorial 2. So 24 upon 2 2 ja 4, so can I write, so 6 is there. So 6 plus 3 is 9. So there is exactly 9 element of order 2 in S4, है ना. अब तो बहुत ही बच्चे वाला काम है, तो कुछ करना ही नहीं है. अब कहते हैं S4 और S3 में आपने क्या देखा कि S4 के अंदर 2 ऑर्डर का एग्जैक्टली 9 एलिमेंट एग्जिस्ट करता है और S3 के अंदर 2 ऑर्डर का एग्जैक्टली 3 एलिमेंट एग्जिस्ट करता है. नाउ हमको इस एंटायर फंक्शन, सॉरी एंटायर ग्रुप के अंदर क्या चाहिए, हम तो अलग अलग निकाले 2 ऑर्डर का एलिमेंट. इस पूरे के अंदर कैसे निकालेंगे, सो कैन आई राइट S4 into S3. अब देखिए यहाँ पे यूजिंग द एलसीएम फॉर्मेट, तो 2 ऑर्डर का एलिमेंट कैसे कैसे हो सकता है, इसमें भी 2 ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, इसमें भी करता है. सो कैन आई राइट 1, 2, 2, 1, 2, 2, है ना. Because LCM of 2 1 becomes 2, 2 1 2 becomes 2, 2 2 becomes 2. So सब का LCM क्या है, 2 है. Now हम लोग कैसे निकालते हैं, पेयर की जब भी बातें करते हैं या टेट्रेट की जब भी बातें करेंगे, तो ये देखिए 1 ऑर्डर का इसमें कितना एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, 5 1. ये कहाँ से आया फॉर्मूला, तो याद क्या रखना है, 2 ऑर्डर को छोड़ के एसएन के अंदर जो भी पॉजिटिव डिवाइजर इस ग्रुप के ऑर्डर को एग्जिस्ट डिवाइड करेगा उसके साथ 5 एग्जिस्ट करता है. हम क्या कहना चाह रहे हैं, 1 2 4, है ना. 2 को तो छोड़ दीजिए, 2 का तो हमने निकाल ही दिया. नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 इज गिवन बाय 5, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4 इज गिवन बाय 5 4, है ना, बिकॉज 1 डिवाइड्स 4, 4 डिवाइड्स 4, ये रूल चलता है. ओके, सो 1 का 5 1 2 ऑर्डर का कितना एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है S3 के अंदर, 3, सो राइट डाउन 3. 5 1 इज 1, सो कैन आई राइट 1 3 जा 3. यहां से आप लोग देखिए 2 ऑर्डर का S4 के अंदर कितना एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, 9, सो राइट डाउन 9. And 5 1, so 5 1 9, so can I write 9. अब यहाँ पे आ जाइए आप लोग, लग रहा है कुछ चीज मिसिंग हो रहा है क्या, नहीं नहीं ठीक है. 5 3, यहाँ देखिए इसमें कितना एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा 2 ऑर्डर का, सो 2 ऑर्डर का इसके अंदर है 9, इसमें 2 ऑर्डर का कितना एलिमेंट है 3, सो कैन आई राइट 27. तो ये देखिए टोटल कितना बना, 27 और 9 कितना, 36 plus 3, so 39. So there exists exactly 39 element of order 2 in this entire group, है ना. तो ये हमारा लास्ट वन था और हमने अलग अलग समझाने की आपको कोशिश करा कि पर्टिकुलर जो हमारा S4 है उसमें 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे. सो यूजिंग दिस पार्टीशन, S3 में हमने देखा नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3 कैसा है यूजिंग दिस पार्टीशन. और एंटायर जब हम इसमें प्रोडक्ट ग्रुप की बातें करेगा तो हम लोग इस टाइप से निकालेंगे. सो देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली 39 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इन दिस ग्रुप. सो यहाँ पे ऑप्शंस देख लीजिए आप लोग, 39 किसमें है, सो ये 39 है. सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट. मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियोस रियली में बहुत ही अच्छा लगा होगा. हाँ, ये जो अभी जो स्टार्ट किए होंगे बच्चे CSIR नेट की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, बट जो अभी रिवीजन कर रहे हैं, है ना, जिनकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो रखी है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा ये. थैंक यू सो मच. और आप लोगों ने जितना प्यार दिया इसके लिए रियली बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा हमें. ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे इसी का डिफरेंट अलग टॉपिक हम लोग फील्ड और रिंग थ्योरी का लेके आएंगे. ओके, सो थैंक यू, बाय बाय.